नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कर रहे हैं ऑफिस प्रोसीजर। मतलब कि ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन दिल्ली गवर्नमेंट एंड अदर एग्जामिनेशंस लाइक डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ओएस, एसओ, एएसओ, यूडीसी, एलडीसी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। ऑफिस प्रोसीजर की सीरीज में हम 3 वीडियो पहले कर चुके हैं और आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 4 में। तो ये वीडियो है आपकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि ऑफिस प्रोसीजर है वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन दिल्ली गवर्नमेंट जो कि कंडक्ट करवाया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा, ये रखा गया है। तो ऑफिस प्रोसीजर बिल्कुल एक नया टॉपिक है, इसलिए मेरे वीडियो देख करके आप कंप्लीट ऑफिस प्रोसीजर को समझ सकते हैं। आज हम कर रहे हैं पार्ट 4। तो ऑफिस प्रोसीजर के सीरीज पार्ट 4 में देखते हैं पहला क्वेश्चन 61, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल नंबर सिस्टम। फाइल नंबर सिस्टम के विभिन्न प्रकार क्या हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम, बी कन्वेंशनल फाइल नंबर सिस्टम, सी बोथ एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी। सही उत्तर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम और कन्वेंशनल फाइल नंबर सिस्टम दोनों ही फाइल नंबर सिस्टम के प्रकार हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लीजिए 62, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए फाइल। निम्न में से कौन एक फाइल का हिस्सा नहीं बनता है। तो क्या है जो कि इनमें से फाइल का हिस्सा नहीं बनता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए नोट्स पोर्शन, बी करस्पोंडेंस पोर्शन, सी सब्जेक्ट पोर्शन, डी रेफरेंसेस। तो क्या नहीं होगा, फाइल के पार्ट है वो कौन नहीं होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, सब्जेक्ट पोर्शन है वो फाइल का हिस्सा नहीं होगा। नोट्स पोर्शन होगा, करस्पोंडेंस पोर्शन भी होगा, रेफरेंसेस भी होंगे, परंतु सब्जेक्ट पोर्शन है वो फाइल का पार्ट नहीं होता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 63, फाइलिंग ऑफ पेपर्स आर डन इन। कागजात दाखिल करना किया जाता है किस ऑर्डर में किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सीक्वेंशियल ऑर्डर, बी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, डी ऑर्डर ऑफ अर्जेंसी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम फाइल या पेपर्स है उनकी फाइलिंग करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल 64, व्हाट डज द टर्म पीयूसी यूज्ड फॉर फ्लैगिंग ए पेपर इन ए फाइल स्टैंडिंग फॉर। पीयूसी शब्द का उपयोग किसी फाइल में एक पेपर को फ्लैग करने के लिए किसके पक्ष में किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए पेपर अंडर करस्पॉन्डेंस, बी पेपर अंडर करंट फाइल, सी पेपर अंडर कंसिडरेशन, डी प्लेस्ड अंडर कमिटी। तो पीयूसी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हो रहा है। पीयूसी शब्द का उपयोग किया जाता है किसी फाइल में एक पेपर को फ्लैग करने के लिए, और ये किसके पक्ष में किया जाता है, किसके फेवर में किया जाता है, क्यों किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, पेपर अंडर कंसिडरेशन है इसके पक्ष में। पीयूसी है वो फ्लैग इन किया जाता है, पेपर फ्लैग किया जाता है। पीयूसी मतलब कि पेपर अंडर कंसिडरेशन के लिए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट डज द करस्पॉन्डेंस पोर्शन ऑफ ए फाइल कंटेन। फाइल के पत्राचार भाग में क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कंटेन्स द प्रोसेस सीट ऑन हाउ द डिसीजन वाज टेकन इन ए केस, बी कंटेन्स ऑल इनकमिंग रिटर्न कम्युनिकेशंस दैट आर इनपुट्स टू टेक डिसीजन, सी कंटेन्स लेंदी एनक्लोजर्स टू ए कम्युनिकेशन, डी कंटेन्स ए समरी और स्टेटमेंट ऑन क्वेश्चंस डिस्कस्ड ऑन द फाइल। तो क्या होगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कंटेन्स ऑल इनकमिंग रिटर्न कम्युनिकेशंस दैट आर इनपुट्स टू टेक डिसीजन। ये पत्राचार का भाग होता है फाइल में, पत्राचार का या करस्पॉन्डेंस पोर्शन है ये होता है कंटेन्स ऑल इनकमिंग कम्युनिकेशंस दैट आर इनपुट्स टू टेक डिसीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, व्हाट डज द नोट पोर्शन ऑफ ए फाइल कंटेन। पहले करस्पॉन्डेंस पोर्शन पूछा था, यहाँ पर नोट पोर्शन पूछ रहे हैं फाइल में। फाइल के नोट भाग में क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कंटेन्स द प्रोसेस सीट ऑन हाउ द डिसीजन वाज टेकन इन ए केस, बी कंटेन्स ऑल इनकमिंग रिटर्न कम्युनिकेशंस दैट आर इनपुट्स टू टेक डिसीजन, सी कंटेन्स लेंदी एनक्लोजर्स टू ए कम्युनिकेशन, D contains a summary or statement on questions discussed on the file।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। कंटेन्स द प्रोसेस शीट ऑन हाउ द डिसीजन वाज टेकन इन ए केस। तो यहाँ पर नोट शीट होगी, नोट पोर्शन में क्या होगा कि प्रोसेस शीट होगी और वहां पर ये बताया जाएगा कि किस तरीके का डिसीजन, कैसे डिसीजन लिया गया है, ये नोट पोर्शन में होगा एक फाइल में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल है 67, व्हाट आर द टू फाइल नंबरिंग सिस्टम इन यूज इन द सेक्रेटरिएट। सचिवालय के उपयोग में आने वाली दो फाइल नंबरिंग प्रणालियां कौन सी है, वो दोनों फाइल नंबरिंग प्रणालियों को हमें पता लगाना है ऑप्शन में से। देख लेते हैं। ऑप्शन ए कॉमन एंड ई फाइल नंबर सिस्टम, बी फंक्शनल एंड सब्जेक्ट क्लासिफाइड फाइल नंबर सिस्टम, सी कन्वेंशनल एंड मॉडर्न फाइल नंबर सिस्टम, डी प्राइमरी एंड सेकेंडरी फाइल नंबर सिस्टम। करेक्ट आंसर विल बी बी, फंक्शनल एंड सब्जेक्ट क्लासिफाइड फाइल नंबर सिस्टम। ये होगा फंक्शनल पार्ट होगा, साथ में सब्जेक्ट क्लासिफाइड नंबर सिस्टम है वो दो नंबर सिस्टम प्रणाली में होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 68, आइडेंटिफाई द टर्म गिवन बिलो विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम कोड। नीचे दिए गए शब्द की पहचान करें जो कार्यात्मक फाइल नंबर सिस्टम कोड का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए बेसिक हेड, बी प्राइमरी हेड, सी सब्जेक्ट हेड, डी टर्सरी हेड। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सी सब्जेक्ट हेड। सब्जेक्ट हेड में फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम में ये भाग नहीं होता है। कार्यात्मक फाइल नंबर सिस्टम में ये कोड है, सब्जेक्ट कोड है, वो सब्जेक्ट हेड कोड नहीं होता है। बाकी सभी होंगे, बेसिक हेड होगा, साथ में प्राइमरी हेड भी होगा, टर्सरी हेड होगा, परंतु सब्जेक्ट हेड नहीं होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हुए 69 देखते हैं। हु डेवलप्ड द फंक्शनल फाइल नंबर फॉर फंक्शंस कॉमन टू ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए समान कार्यों के लिए कार्यात्मक फाइल संख्या कौन विकसित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं और समान कार्य हो रहे हैं, तो उनके लिए फंक्शनल फाइल के लिए नंबर संख्या है वो कौन विकसित करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए फाइनेंस मिनिस्ट्री, बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, डी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। करेक्ट आंसर इज सी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज हैं वो डेवलप करते हैं। हु डेवलप द फंक्शनल फाइल नंबर, मतलब फंक्शनल फाइल नंबर है उसको डेवलप किया जाता है किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज के द्वारा, जहां पर कि सभी कार्य हैं वो समान होते हैं, जैसे कि सभी मिनिस्ट्रीज हैं, सभी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 70, आइडेंटिफाई द इंस्टांसेस फॉर विच ए फाइल नीड नॉट बी ओपन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस उदाहरण की पहचान करें जिसके लिए किसी फाइल को खोलने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि कोई फाइल ओपन ही नहीं करनी होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए रिसिप्ट्स ऑफ ए प्योरली रूटीन नेचर, बी वेयर इट इज अनलाइकली टू जनरेट फर्दर करस्पॉन्डेंस, सी रिसिप्ट्स विच कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ स्ट्रेट अवे बाई नोटिंग द रिप्लाई ऑन द सोर्स रिसिप्ट्स, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। इन सभी सिचुएशन में आपको फाइल ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। रिसिप्ट्स ऑफ ए प्योरली रूटीन नेचर के जो वर्क है उनके लिए फाइल ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, और वेयर इट इज अनलाइकली टू जनरेट फर्दर करस्पॉन्डेंस इसके लिए भी फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है। Receipts which can be disposed of straight away by noting the reply on the source receipts, तो इन सभी कंडीशंस के लिए फाइल ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। साथियों, नॉलेज मंडली आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके सिलेबस का कंप्लीट पार्ट है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी अवेलेबल करवा रहा है। तो आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा समय नहीं मिलता है, इसलिए आप मोबाइल से नॉलेज मंडली के साथ में अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जिसमें सर्विस रूल्स हैं, सर्विस रूल्स के सारे पार्ट हैं यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ में ही एकेडमिक पार्ट पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन अवेलेबल है, और जनरल पार्ट है वो भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसलिए एक ही प्लेटफॉर्म पर आप ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट की तैयारी कर सकते हैं।
जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ओएस, एसओ, एएसओ, यूडीसी, एलडीसी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और यूपीएससी के द्वारा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, वहां पर ऑफिस प्रोसीजर है, वो सिलेबस का एक स्पेसिफिक कंटेंट रखा गया है जो कि आपके लिए ये नया है और आप यहाँ पर ऑफिस प्रोसीजर के कंप्लीट सीरीज को देख करके अपनी प्रिपरेशन को नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखते हैं अगला सवाल। 71 व्हाट इज ए फाइल रजिस्टर? फाइल रजिस्टर क्या है? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, record of files in the ministry. B, a record of files opened during a financial year. C, a record of movement of files. D, a record of missing files. तो एक फाइल रजिस्टर क्या होता है, क्यों खोला जाता है, यहां पर देख लेते हैं। बी आंसर सही हो जाएगा। ए रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स ओपनड ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइल एक फाइनेंशियल ईयर में ओपन की जाती है, खोली जाती है, उनके लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हाउ शुड द नोट्स पोर्शन एंड करस्पॉन्डेंस पोर्शन ऑफ ए फाइल बी नंबर्ड? एक फाइल का नोट्स भाग और पत्राचार भाग कैसे क्रमांकित किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, ओनली करस्पॉन्डेंस पोर्शन इज टू बी नंबर्ड। बी, ओनली नोट्स पोर्शन इज टू बी नंबर्ड। सी, द नोट्स पोर्शन एंड करस्पॉन्डेंस पोर्शन आर टू बी नंबर्ड सीक्वेंशली। डी, द नोट्स पोर्शन एंड करस्पॉन्डेंस पोर्शन आर टू बी नंबर्ड सेपरेटली। सही उत्तर यहां पर हो रहा है डी, द नोट्स पोर्शन एंड करस्पॉन्डेंस पोर्शन आर टू बी नंबर्ड सेपरेटली। मतलब कि नोट्स पोर्शन है उसके लिए अलग नंबरिंग की जाएगी और करस्पॉन्डेंस पोर्शन के लिए अलग नंबरिंग की जाएगी, दोनों को अलग अलग किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट एक्शन कैन बी टेकन इफ रिसिप्ट्स कंटेन बल्कि एनक्लोजर्स? यदि रसीदों में ज्यादा संलग्नक हैं तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? मतलब कि बहुत ज्यादा एनक्लोजर्स हैं तो क्या कार्रवाई करनी होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, टू बी फाइल्ड एज अपेंडिक्स टू करस्पॉन्डेंस पोर्शन विद ड्यू इंडिकेशन इन द ओरिजिनल लेटर। बी, सेपरेट फाइल में बी ओपनड फॉर द लेटर। सी, टू बी फाइल्ड अलोंग विद द लेटर। डी, टू बी kept एज ए रेफरेंस सेपरेटली ऑन द नोट्स पोर्शन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है ए, टू बी फाइल्ड एज अपेंडिक्स टू करस्पॉन्डेंस पोर्शन विद ड्यू इंडिकेशन इन द ओरिजिनल लेटर। तो अगर बल्कि एनक्लोजर्स है तो उनको आप अपेंडिक्स के रूप में करस्पॉन्डेंस पोर्शन में यहाँ रखेंगे। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ए। Question number 74. What is the page limit indicated in file management system for a bulky file? एक बड़ी फाइल के लिए फाइल प्रबंधन प्रणाली में दर्शाई गई पृष्ठ सीमा क्या है? एक कोई बल्कि फाइल है तो नंबर ऑफ पेजेस है वो कितने हो सकते हैं, जहां पर कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वो डेवलप कर लिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, 100 टू 150 पेजेस। बी, 150 टू 200 पेजेस। सी, 200 टू 250 पेजेस। डी, 250 पेजेस। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, 150 टू 200 पेजेस। मतलब कि 150 पेज से लेकर के 200 पेजेस है वो एक फाइल में हो सकते हैं, जहां पर की फाइल है वो बहुत बड़ी है, बल्कि फाइल है, जिसमें कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ये बल्कि फाइल को 150 से लेकर के 150 पेजेस है वो अनुमति दी गई है। यहाँ पर ये सीमा है, इतने पेज एक फाइल में हो सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल 75। पेपर्स फ्लैग्ड एज पीयूसी एंड एफआर इंडिकेट। पीयूसी और एफआर के रूप में चिन्हित किए गए कागजात इंगित करते हैं। पीयूसी किसको इंडिकेट करता है और एफआर किसको इंडिकेट करता है? ऑप्शन में देख लेते हैं। ए, पेपर अंडर कम्युनिकेशन एंड फ्रेश रेफरेंस। बी, पेपर अंडर क्लासिफिकेशन एंड फर्दर रिसिप्ट। सी, पेपर अंडर कंसिडरेशन एंड फ्रेश रिसिप्ट। डी, पेपर अंडर करस्पॉन्डेंस एंड फ्रेश रेफरेंस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, पेपर अंडर कंसिडरेशन एंड फ्रेश रिसिप्ट। पीयूसी का मतलब होता है पेपर अंडर कंसिडरेशन और एफआर का मतलब होता है फ्रेश रिसिप्ट होता है। तो दोनों के मतलब यहाँ पर पेपर फ्लैग्ड करते समय पीयूसी और एफआर है वो इंडिकेट कर रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो रहा है सी।
क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस डोकेटिंग? निम्न में से कौन डोकेटिंग को परिभाषित करता है? ये कार्यालय शब्दावली है। डोकेटिंग को क्या परिभाषित कर रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए, मेकिंग एंट्रीज इन द करस्पॉन्डेंस पोर्शन ऑफ ए फाइल अबाउट इनकमिंग रिटर्न कम्युनिकेशन। B. Making entries in the notes portion of a file about the serial number assigned to each item of correspondence for its identification. C. Making entries in the notes portion about the previous references. D. Making entries in the notes portion about the authorities for taking decision on a case. तो डॉकेटिंग का यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है? सही उत्तर होगा बी, making entries in the notes portion of a file about the serial number assigned to each item of correspondence for its identification। तो इसको हम कहते हैं डॉकेटिंग कहते हैं। डॉकेटिंग की सही परिभाषा यहाँ पर बी में दे रखी है, मेकिंग एंट्रीज इन द नोट्स पोर्शन ऑफ ए फाइल अबाउट द सीरियल नंबर असाइंड टू ईच आइटम ऑफ करस्पॉन्डेंस फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। तो सही उत्तर हमारा होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 77, व्हेन इज ए पार्ट फाइल ओपनड? पार्ट फाइल कब खोली जाती है? कौन सी कंडीशन में पार्ट फाइल खोली जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, व्हेन द मेन फाइल इज बल्की। बी, व्हेन द फ्रेश रिसिप्ट इज कॉन्फिडेंशियल। सी, व्हेन द मेन फाइल इज नॉट लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर सम टाइम एंड इट इज नेसेसरी टू प्रोसेस ए फ्रेश रिसिप्ट। डी, व्हेन डिफरेंट ऑफिसर्स आर डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, when the main file is not likely to be available for some time and it is necessary to process a fresh receipt। मतलब कि पार्ट फाइल कब खोली जा रही है कि मेन फाइल अवेलेबल नहीं हो पा रही है, किसी भी कारण से उपलब्ध नहीं हो पा रही है और एक फ्रेश रिसिप्ट है वो जारी करनी पड़ रही है, तो उसके लिए पार्ट फाइल ओपन कर दी जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। Question number 78. What is the difference between e-file and manual filing with regard to opening a part file? एक भाग खोलने के संबंध में ई फाइल और मैनुअल फाइलिंग में अंतर क्या है? मतलब कि पार्ट फाइल खोल रहे हैं तो ई फाइल और मैनुअल फाइलिंग में क्या अंतर है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, इन ई फाइल पार्ट फाइल इज नॉट क्रिएटेड वेर एज इन फिजिकल फाइल ए पार्ट फाइल इज ओपन टू प्रोसेस ए फ्रेश रिसिप्ट। बी, अनलाइक द मर्जर ऑफ फिजिकल फाइल्स इन ई फाइल part file is attached as a separate entity and respective part files are closed subsequently. C, e-files and physical files have the same action with regard to part files. D, e-files can have many parts files whereas physical files do not contain part files। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। Unlike the merger of physical files, in e-file, part file is attached as a separate entity and respective part files are closed subsequently। मतलब कि फिजिकल मर्जर किया जा रहा है ई फाइलिंग के लिए, तो जो अटैच्ड पार्ट फाइल्स होती हैं उनको सेपरेट एंटिटी माना जाता है और पहले वाली है उनको बंद कर दिया जाएगा, पहले वाली पार्ट फाइल को बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 79, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन ए पार्ट फाइल? तो पार्ट फाइल में कौन सा भाग होता है, क्या चीजें पाई जाती है पार्ट फाइल में देख लेते हैं। ऑप्शन ए, रिसिप्ट एंड नोट्स रिलेटिंग देयर टू। बी, ई फाइल नंबर एंड द डीलिंग ऑफिसर्स नेम। सी, मेन फाइल एंड अनेक्जर्स। डी, रिसिप्ट्स एंड रिमार्क्स। सही उत्तर हो जाएगा ए, रिसिप्ट एंड नोट्स रिलेटिंग देयर टू। तो मतलब कि पार्ट फाइल में क्या होंगे, रिसिप्ट होंगी और नोट्स रिलेटिंग देयर टू होंगे। तो नोट्स है वो रिलेटेड होंगे उसमें पार्ट फाइल में और रिसिप्ट्स होंगी ये पार्ट फाइल के भाग होंगे। सही उत्तर हो जाएगा ए। और साथियों देख लेते हैं T20 का लास्ट क्वेश्चन 80, व्हाट एक्शन विल बी टेकन व्हेन ए फाइल इज मिसप्लेस्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई फाइल गुम होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, अदर फाइल्स विल बी रीनंबर्ड। बी, द फाइल बी रिकंस्ट्रक्टेड। सी, ए न्यू फाइल विल बी एडेड। डी, नो एक्शन विल बी टेकन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, द फाइल बी रिकंस्ट्रक्टेड, मतलब फिर से बनाई जाएगी। कोई फाइल गुम हो गई है तो फाइल को फिर से तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लिए और ये क्वेश्चंस है वो बेस्ड थे ऑफिस प्रोसीजर। ऑफिस प्रोसीजर है वो आपके सिलेबस का पार्ट रखा गया है और मैं लेकर के आ रहा हूँ एक कंप्लीट सीरीज ऑफिस प्रोसीजर पर किस प्रकार के क्वेश्चंस है आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेकर के आ रहा है कंप्लीट सिलेबस, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी। और ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, जैसे कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन दिल्ली गवर्नमेंट कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड अदर पोस्ट लाइक डीसीएसी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, ओएस, एसओ, एएसओ, यूडीसी, एलडीसी इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नॉलेज मंडली ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट आपके लिए अवेलेबल करवा रहा है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।